Assalamu alaikum to all of you. Welcome once again students to our YouTube channel Unani Scholar. I am Dr. Bushra Abrar, BMSMT इल्मुल लतफ़िया। तो चलिए स्टूडेंट्स, इल्म से अदला में आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत ही जनरल टॉपिक है। इसमें हम पढ़ेंगे अद्विया की बाहम आमेज़िश, यानी कि दवाओं को आपस में मिलाने के कुछ उसूल हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। कुछ ख़ास किस्म की दवाएं होती हैं जिनको आपस में मिलाने में, उनको मुरक्कब बनाने में कुछ दुश्वारी पेश आती है, तो उसको किस तरह से आपस में मिलाया जाए, उनकी आमेज़िश की जाए, उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर शरबत या लहू की तरकीब में कतीरा, दमुल अक़फ़ैन जैसी हल ना होने वाली अद्विया शामिल करना हो तो इनको शरबत का क़िवाम तैयार होने पर ठंडा होने के बाद बारीक पीसकर मिलाना चाहिए। यानी कि हम अगर शरबत बना रहे हैं या हम लहू बना रहे हैं, यानी कि चटनी हम बना रहे हैं, तो हम उसमें अगर हमारे लहू और शरबत के अज्जा में अगर कतीरा, दमुल अक़फ़ैन जैसी गोंदें शामिल हैं, ये गोंद होती है जो कि आसानी से हल नहीं होती है, दवा के साथ इनकी आमेज़िश करना मुश्किल होता है, तो उनको किस तरह शामिल करें। तो उनको शामिल करने का तरीका ये है कि जब हम शरबत या लहू बनाएं तो जब उसका क़िवाम हमारा तैयार हो जाए, चाशनी में पका के बाकी दवाओं के साथ उसका हम क़िवाम तैयार कर लें और फिर हमारा ये शरबत लहू कुछ ठंडा होने लगे, तो ठंडा होने के बाद इन दवाओं को पीस लेना चाहिए। कतीरा, दमुल अक़फ़ैन जैसी दवाओं को इनको पीस कर आखिर में ठंडा होने के बाद इन्हें मिला देना चाहिए क़िवाम में, तो फिर ये अच्छे से आमेज़िश इनकी हो जाती है। नेक्स्ट है लहू अगर खुश्क अद्विया से तैयार करना हो तो तमाम अद्विया का बारीक सफ़ूफ़ करके शक्कर के क़िवाम में मुरक्कब तैयार करते हैं। यानी कि अगर लहू के अज्जा में खुश्क अद्विया शामिल हैं तो उनको हम क्या करेंगे, तो उनको हम बारीक सफ़ूफ़ करेंगे, उनको हम क़िवाम में शामिल करके नहीं पकाएंगे, बल्कि उनका बारीक सफ़ूफ़ करेंगे और हम क़िवाम पहले से ही शक्कर का, गुड़ का, शहद का, जिसका भी हमें क़िवाम तैयार करना है उसका हम क़िवाम तैयार कर लेंगे और उस क़िवाम में अपनी दवाओं का बारीक सफ़ूफ़ करके उसे मुरक्कब में शामिल कर देंगे। नेक्स्ट है अगर लहू की तैयारी में मग़ज़ अमलताज़ हो तो इसको जोश नहीं देना चाहिए। अगर हम लहू बना रहे हैं उसकी तरकीब में अगर मग़ज़ अमलताज़ शामिल है तो उसको हम बाकी दवाओं के साथ उसमें शामिल करके जोश नहीं देंगे। क्यों जोश नहीं देंगे? क्योंकि जोश देने से इसकी जो क़ुव्वत होती है, इसकी पोटेंसी होती है, वो ज़ाइल हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। और इसका ये भी एक साइड इफ़ेक्ट होता है जोश देने से, जो हमारा मग़ज़ अमलताज़ होता है वो इंतहाई ही बदबूदार होता है, तो इसको हम मुदब्बर करने के लिए इसकी बू की मास्किंग करते हैं गुलाब के फूल से। अगर हम इससे बाकी दवाओं के साथ जोश देंगे तो इसकी वो जो हमने एक लेयरिंग की है, मास्किंग की है, वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बाकी दवाओं का जो शानदार तैयार होने पर इसमें हम मग़ज़ अमलताज़ को घोल कर फिर छान लेते हैं। बाकी दवाओं का जो शानदार तैयार हो जाएगा उसमें हम मग़ज़ अमलताज़ शामिल कर देंगे, अच्छे से घोट देंगे और फिर उसे एक बार छान लेंगे ताकि इसके जो रेशे वगैरह हों, कसाफत हो, वो निकल जाए। अगर ख़मीरा या माजून वग़ैरह की तरकीब में मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान वग़ैरह को मिलाना हो तो किसी मुनासिब अर्क़ में हल करके शामिल करना चाहिए। यानी कि अगर हम ख़मीरा बना रहे हैं या माजून वग़ैरह बना रहे हैं और उसमें हमें मुश्क, अंबर, ज़ाफ़रान इन सब चीज़ों को अगर मिलाना है तो हम क्या करेंगे, इनको किसी अर्क़ में खरल करके उसको पूरा एक होमोजीनस बना लेंगे और फिर उसको बाद में हम इस मुरक्कब में शामिल करेंगे। नेक्स्ट है अगर माजून की तरकीब में शहद शामिल हो तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। शहद को छानकर हल्की आंच पर जोश देकर इसका मैल साफ़ करने के बाद दीगर अद्विया का सफ़ूफ़ इसमें शामिल करना चाहिए।
अगर माजून की तरकीब में मुरब्बे भी शामिल हों और मग़ज़ियात भी शामिल हों तो क्या करना चाहिए, तो हमें पहले मुरब्बे को पीस कर उसका सफ़ूफ़ बना लेना चाहिए और फिर मग़ज़ियात का सफ़ूफ़ बनाना चाहिए और फिर बाकी की जो खुश्क दवाएं हैं उनका सफ़ूफ़ के साथ इनको मिला देना चाहिए और फिर हमें माजून वगैरह जो भी तैयार करना है फिर हमें तैयार करना चाहिए। इन सब का सफ़ूफ़ यानी कि हमें अलग-अलग करना है, मग़ज़ियात का अलग करना है, मुरब्बे का अलग करना है और जो खुश्क अदवियाँ हैं उनका सफ़ूफ़ हमें अलग करना है। एक साथ मिला के सबका सफ़ूफ़ तैयार नहीं करते हैं। अगर माजून की तरकीब में मस्तगी भी शामिल हो तो इसको बाकी अदविया के हमरा ना कूटें। मस्तगी हमने बताया है कि मस्तगी एक ऐसी दवा है जो कि बहुत जल्दी हरारत से नरम पड़ जाती है, पिघलने लगती है। तो इसको जो सफ़ूफ़ करने का तरीका है बहुत एहतियात के साथ, बहुत पेशेंस के साथ इसको सफ़ूफ़ किया जाता है। बाकी दवाओं के साथ इसको बिल्कुल नहीं कूटा जाता है क्योंकि कूटने से क्या होता है, ये नरम हो जाती है और हम इसे खरल में जिसमें भी कूट रहे हैं उससे चिपक जाती है। तो इसको हम अलहदा से हल्के हाथों से खरल करके सफ़ूफ़ बनाते हैं और फिर जब हम देखते हैं कि ये चिपक रही है तो उसको हम थोड़ी देर के लिए रोक देंगे। फिर जब ठंडा हो जाएगा फिर उसे दोबारा सफ़ूफ़ करते हैं। इस तरह से कई बार में करके हमें मस्तगी का सफ़ूफ़ तैयार करना पड़ता है। और फिर जब क़िवाम बनकर तैयार हो जाता है तो जब वो थोड़ा सा एकदम गर्म क़िवाम में हम शामिल नहीं करेंगे, बल्कि जब हमारा क़िवाम थोड़ा सा सर्द हो जाएगा, थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, तब मस्तगी के सफ़ूफ़ को मिलाकर अच्छे से चला दिया जाता है तो इसकी आमेज़श हो जाती है मरकब में। क़िवाम में अदविया के सफ़ूफ़ को आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मिलाना चाहिए। ऐसा करने से सफ़ूफ़ की गोलियां या गुठलियां नहीं बनती हैं, क़िवाम में अच्छी तरह से मिल जाता है। जैसे हम कोई क़िवाम में दवाओं का अपना सफ़ूफ़ मिला दें क़िवाम तैयार करने के बाद, तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें एकदम से सारा सफ़ूफ़ नहीं मिलाना है, बल्कि हम थोड़ा थोड़ा सफ़ूफ़ क़िवाम में शामिल करते जाएंगे और इसे चलाते जाएंगे। इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा सफ़ूफ़ मिलाएंगे तो इससे क्या होगा, जो सफ़ूफ़ है उसकी गुठलियाँ नहीं बनेंगी, वो उसका गोलियाँ नहीं बनेंगी और सफ़ूफ़ हमारा अच्छे से क़िवाम में मिल जाएगा। होमोजीनस हमारा कंपाउंड तैयार होगा ये। नेक्स्ट है, अगर क़िवाम में हिजरियात भी शामिल करने हो तो इनका अलहदा से खूब बारीक सफ़ूफ़ तैयार करना चाहिए, इसके बाद ही इसे क़िवाम में शामिल करना चाहिए। हिजरियात की एक ये कंडीशन होती है कि हिजरियात को जब हमें किसी क़िवाम में शामिल करना है तो उसके लिए ये शर्त है कि उसका सफ़ूफ़ इंतहाई बारीक दर्जे का होना चाहिए। और इसकी दुरदराहट को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके सफ़ूफ़ को अंगूठे के और अपने उंगली के दरमियान में रख के हम चेक करते हैं। अगर हमें हल्की सी भी दुरदराहट महसूस हो रही है तो हमें इसे दोबारा उस पर सफ़ूफ़ साजी का अमल करना है। ये इंतहाई ही एकदम फ़ाइन हमारा पाउडर होना चाहिए, तभी हमें इसको क़िवाम में शामिल करना है। इत्रीफल की तैयारी के सिलसिले में हर बहीड़ा आमला को बारीक सफ़ूफ़ करके रोगन बादाम या घी में चर्ब करके क़िवाम में शामिल करना चाहिए। जब भी हम कोई इत्रीफल तैयार करते हैं तो इत्रीफल के ये 3 मेन अज्जा हैं, हलीला, बलीला, आमला। इनका सफ़ूफ़ करने के बाद हम क्या करते हैं, इनको रोगन बादाम में या किसी भी घी में चर्ब कर लिया जाता है। चर्ब कर लेते हैं यानी कि इसको फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। तो इससे क्या होता है, इसकी जो मुज़र्रत होती है ये आंतों में मरोड़ पैदा कर सकता है, ये इरिटेशन पैदा करता है, तो इसका ये मुज़र असर भी दूर हो जाता है और फिर इसको क़िवाम में हम शामिल कर लेते हैं। यही हमारे जनरल प्रिंसिपल्स थे अदविया की बाहम आमेज़श, यही आप लोगों के लिए सफ़िशेंट है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अब हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।